बढ़ते आगे दमोह से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दुकान में पानी पीने पर दलित युवक की पिटाई का मामला सामने आया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पथरिया के सुजनीपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। मामले में केस भी दर्ज कर लिया गया। तो दुकान में जाकर पानी पीने पर दुकान मालिक ने जमकर पिटाई की है। दुकान मालिक और उसके परिजन पर रॉड और लाठी से पीटने के आरोप भी लगे। तो पीड़ित ने किसी से विवाद नहीं होने की बात कही है। पीड़ित के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और लगातार जांच भी की जा रही है। शिवराज पटेल की लड़कों ने दो ही बंगे थे और पूरे परिवार ने सर बहुत मारो है सर। उसकी दुकान पर हमने पानी पी ला। उसमें यही बोल रहा था कि तुम चमारो हम पटेल, तुमने हमारी दुकान पर पानी किस लिए पिया है सर। यही कारण से मारा है और कुछ बात नहीं है सर। बहुत ज़्यादा मारपीट की है सर, बहुत ज़्यादा मार। भरत अहिरवार के साथ सुजनीपुर के ही रहने वाले शिवराज काछी व इसके भाइयों के द्वारा मारपीट की गई। मारपीट पानी पीने को लेकर हुई है। आरोपी पक्ष की दुकान है, वो पीड़ित शिवराज उसके यहाँ पानी पीने गए। इसी बात को लेकर तीनों भाइयों ने मारपीट की है। मामला पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है। तो दमोह से ये बड़ी खबर है, जहां दुकान में पानी पीने को लेकर दलित युवक के साथ बेरहमी से पिटाई की गई है। समय रहते दलित युवक को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। दमोह से मेरे सहयोगी बीडी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीडी शर्मा, एक अपनी घटना बताई जा रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि गुरुवार शाम को एक जब युवक भरत अहिरवाल दुकान में पानी पीने गया, तो उस दौरान दुकान के जो संचालक थे उन्होंने उस युवक के साथ छुआछूत को लेकर मारपीट कर दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने घायल युवक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पथरिया थाने के सुजनीपुर का यह मामला बताया जा रहा है। वहीं छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों को लेकर यह वारदात की गई है और पुलिस ने जो है आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस जांच में जुट गई है। जी, लेकिन क्या कुछ जांच की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर? क्या अभी तक दुकान मालिक की गिरफ्तारी भी हो पाई है? जी, पुलिस ने जो है आवेदक जो है पीड़ित युवक भरत अहिरवाल, उसकी शिकायत पर छुआछूत सहित अन्य मामलों धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं जो आरोपी हैं अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। आरोपी सुजनीपुर गांव के ही जो दुकान के संचालक हैं वह है और पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है और जो है जांच के बाद कार्रवाई की पुलिस द्वारा बात कही जा रही है। लेकिन जिस युवक के साथ पिटाई की गई है, इस समय उसकी स्थिति कैसी है? जी, जो घायल युवक भरत अहिरवाल है उसका पथरिया स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया जा रहा है और उसकी हालत अभी ठीक ठाक बताई जा रही है। जो चोटें हैं वो गंभीर चोटें नहीं है, जो सामान्य चोटें हैं उस तरह की उसके साथ घटना की गई थी और मारपीट के दौरान युवक को घायल अवस्था में पथरिया स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां उसका डॉक्टरों द्वारा उपचार किया जा रहा है। लेकिन जब घायल युवक को पीटा गया था, क्या उस समय मकान मालिक, माफ कीजिएगा, दुकान मालिक के साथ कोई और भी मौजूद था? जी, पीड़ित युवक द्वारा बताया जा रहा है कि दुकानदार सहित जो उसके और साथी थे उन्होंने उसके साथ मारपीट की है और पुलिस ने जो है आवेदक के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई। आपके पास दोबारा लौटूंगी। इसी बीच बीजेपी से गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, एक दलित युवक दुकान से पानी पीता है और उसके बाद उसकी बेरहमी के साथ पिटाई की जाती है। इस समय वो अस्पताल में भर्ती है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये तो हेट क्राइम है, बिल्कुल हेट क्राइम है और मध्य प्रदेश न केवल शांति का टापू है, न केवल अमन का टापू है, बल्कि इज्जत का टापू भी है। तो मध्य प्रदेश की धरा पर तो ये बर्दाश्त के काबिल ही नहीं है और हमारी सरकार में इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऑलरेडी उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शाम तक हो सकता है कि गिरफ्तारी भी हो जाए और उचित धाराओं के तहत सामने वाले को जेल भेजा जाएगा और यही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुनः कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की पावन धरा पर इस प्रकार के दूषित लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार के हेट क्राइम की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अमन का और इज्जत का टापू है और रहेगा। बिल्कुल। इसी बीच कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए जितिन मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।
सर, ये पहला मामला नहीं है कि जब एक दलित युवक के साथ पिटाई की गई हो। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि युवक की स्थिति बेहद खराब है, उसे बड़ी बेरहमी के साथ पीटा गया सिर्फ एक पानी पीने को लेकर। देखिए अलीशा, मध्य प्रदेश में ये पहली घटना नहीं है। आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। ये मध्य प्रदेश में पहली घटना नहीं है। मध्य प्रदेश में लगातार दलितों के साथ, लगातार आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। ये आज की जो घटना है, ये घटना ये बताती है कि मध्य प्रदेश सरकार इनके हितों के लिए चिंतित नहीं है। मध्य प्रदेश में 18 महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार हो रहे हैं। ये उसमें दलित समाज और आदिवासी समाज की महिलाएं भी शामिल है। आप ये देखिए, अभी आपने दिखाया होगा कि मध्य प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के प्रतिनिधि ने एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर दिया। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात मध्य प्रदेश सरकार पर कुछ नहीं होगी। आज की ये जो घटना है, आप ये बताइए कि पानी पीने पर एक दलित की हत्या कर दी जाती है, दलित की पिटाई कर दी जाती है, दलित को बांध करके सड़क पर 4 व्हीलर से, जीप से खींचा जाता है और उसकी हत्या हो जाती है। इसी मध्य प्रदेश में 10 फीट गड्ढे में दलित समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को जिंदा गड़ा दिया जाता है। ये तो इंतहा हो गई है। यहाँ सरकार नाम की चीज दिखाई नहीं देती है। अलीशा, लाइन ऑर्डर की बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मां के गले से सोने की चेन छीन ली जाती है, अपराधी का पता नहीं लगता है। गृह मंत्री के बंगले के पीछे 6 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म हो जाता है, अपराधी का पता नहीं लगता है। मध्य प्रदेश में हालात बद से बदतर हो गए हैं और बहुत जल्दी इनमें अगर सुधार नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में दलितों का रहना मुश्किल हो जाएगा। जी जी। देखिए गुलरेज जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये सब जो है बीजेपी की नाकामी है, जिसके चलते लगातार ऐसी एमपी में घटनाएं घट रही हैं। तो वो कर सकती है, लेकिन बड़ी स्पष्ट बात है ये कि कोई ये काम सरकार ने तो किया नहीं है, सर किसी व्यक्ति ने किया है, उसके ऊपर मुकदमा दायर किया गया है, कानून अपना काम कर रहा है। इसके पहले भी जिसने भी किसी दलित हुआ, आदिवासी हुआ या कोई भी नागरिक हुआ मध्य प्रदेश राज्य का, उसके खिलाफ कोई भी गलत कृत्य किया है, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हुई है। यही सरकारों को करना चाहिए कि निष्पक्ष कार्रवाई करें, कानून का इकबाल बुलंद रखें, और वही आपको नजर आ रहा है अभी भी। और जो ये बात कर रहे हैं ना कि दलित युवक के ऊपर पेशाब, वो पेशाब कांड की बहुत लंबे समय से बात हो रही है। वो 2019 का है, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बिल्कुल है जितिन जी। देखिए यहाँ पर लगातार सियासत जो है गरमा रही है, हालांकि कानून अपना काम कर रहा है। जब जांच हो जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। तो इन मामलों में खाली सियासत ही क्यों, कार्रवाई क्यों नहीं जल्द से जल्द की जा रही है? नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि आरोप के जवाब में आरोप लगा देना ये कौन सा नियम है? अगर हम आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है, तो आप कमलनाथ सरकार को लेकर के आते। मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे तो हिंदुस्तान में भी होंगे क्या? मेरा ये कहना है कि उस पर देखिए, अभी आपने देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बयान आया कि न्याय की बात की उन्होंने, इकबाल बुलंदों की बात की। अरे यहाँ तो गुंडों का राज चल रहा है, यहाँ कानून का राज कहाँ चल रहा है? हम तो यही मांग कर रहे हैं कि कानून का इकबाल बुलंद होना चाहिए, लेकिन आप तो चेहरा देख के कार्रवाई कर रहे हैं। आप तो फैसला करने से पहले ये देखते हैं किस जाति का है, किस धर्म का है, इसके आधार पर मध्य प्रदेश सरकार चल रही है। मेरा ये कहना है, क्या संदेश दे रही है मध्य प्रदेश की सरकार इस पूरे देश में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री का डंडा, कानून का डंडा इतना तगड़ा होना चाहिए कि किसी भी अपराधी को इस तरह की घटना करने से पहले 10 बार सोचना पड़े, लेकिन जब सजा नहीं मिलती, जब कार्रवाई नहीं होती, जब दबंगों का हाथ उनके ऊपर होता है, सरकार का संरक्षण होता है, तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। मैं यही बात कहता हूँ बार बार कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी सरकार में दलित हो, आदिवासी हो, गरीब हो, मजदूर हो, उनके हितों का संरक्षण होना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा मध्य प्रदेश में। अलीशा, ये सारी की सारी चीजें नहीं हो रही मध्य प्रदेश में। आपने देखा होगा कि जो मध्य प्रदेश सरकार है वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। जी, लेकिन गुलरेज जी, आपसे मेरा सवाल अगला ये कि लगातार एमपी में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। अगर आदिवासी युवक की बात करें, उन पर पेशाब कर दिया जाता है और फिर अब दलित के साथ पिटाई की जाती है बेरहमी के साथ, लेकिन क्या यहाँ पर बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि कानून व्यवस्था का डर खत्म हो गया है? क्यों इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है? नहीं, ये जो लोन है ना, ये हर सोसाइटी में होते हैं और इनको दबाना
संस्था का काम होता है। संस्था बिल्कुल सरकार बाहैसियत इनको दबाती है। और मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है कि क्राइम ज्यादा होते हैं। यदि आप क्राइम का रेशियो देखेंगे तो आसपास के राज्यों में ज्यादा होते हैं। मैं नाम लेके बोलता हूँ, विशेषकर राजस्थान में सर्वाधिक होते हैं इस प्रकार की कृत्य। लेकिन मध्य प्रदेश में मीडिया स्वतंत्र है, मध्य प्रदेश में विपक्ष स्वतंत्र है, इसलिए सब बातें होती हैं और पुलिस कार्रवाई भी करती है। कार्रवाई आप कांग्रेस से ही पूछिए ये बात कि एक ऐसा कृत्य बता दीजिए जिसमें इंसाफ नहीं किया गया हो, जिसमें दोषियों को सजा नहीं दी गई हो। लेकिन कार्रवाई के बाद भी लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलरेज जी और जितिन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसी बीच मेरे सहयोगी बीडी शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए। बीडी शर्मा, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? क्या कुछ अभी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है दुकान मालिक पर? जी, मैं आपको बता दूं कि पीड़ित के आवेदन पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश भी की जा रही है, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर बताए गए हैं। देखना होगा कि पुलिस कब तक इन आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। और जो है सरकार लाख दावे करती है कि हम दलितों के साथ हैं, दलितों पर अत्याचार नहीं होंगे, लेकिन जिस प्रकार से यह घटना घटित हुई है और इसके पहले भी कई घटनाएं ऐसी दलितों के ऊपर अत्याचार की घटित हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन जो है लगातार कार्रवाई की बात करता है, लेकिन अभी तक किसी भी ऐसे मामले में ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिससे जो आरोपी हैं और जो अत्याचार करने वाले लोग हैं वो अपना आक्रामक रवैया त्याग सकें। ऐसी कोई भी अभी तक बिल्कुल लगातार मामले को लेकर कार्रवाई भी की जा रही है और साथ ही आरोपी की धरपकड़ भी जल्दी ही की जाएगी।